तो ग्राम सभा के बारे में अगर बोला जाए तो ग्राम सभा ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो गांव के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम चुनाव क्यों करवाते हैं। हमारे लिए चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, और चुनाव में कैसे व्यक्ति खड़े होने चाहिए, उनके कैसे विचार होने चाहिए। ये चीज़ें ग्राम सभा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को समझे बिना अगर आप वोटिंग करते हैं तो फिर आपकी वोटिंग का फ़ायदा कोई और मार जाएगा। आपको उन चीज़ों का लाभ ही नहीं मिलेगा जिन चीज़ों के लिए आप सोच कर वोट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारी ग्राम सभा के लिए उचित क्या है। जब ग्राम सभा का निर्णय देखा जाता है तो पर्सनली किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जाता है कि मेरे भाई को लाभ मिले या मुझे ही लाभ मिले तो मैं वोट करूं। ऐसा नहीं, ग्राम सभा का मतलब होता है कि पूरी ग्राम सभा का जिससे भला हो। क्योंकि ग्राम सभा का विकास जब होता है तो फिर उसमें ग्राम सभा में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जाति से आता हो। अगर ग्राम सभा में स्कूल बनता है तो अगर स्कूल की सुविधाएं अच्छी होती हैं, उसमें लाइब्रेरी होती है, उसमें अगर अच्छा इंटरनेट होता है, बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छा इंफ्रा इंफ्रा अच्छा वहाँ की बिल्डिंग अच्छी होती है, तो इन सारी चीज़ों का लाभ आप सारे वर्ग के लोग ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजेंगे पढ़ने के लिए। या गांव में हॉस्पिटल है आपका, तो अगर हॉस्पिटल में कोई अच्छी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो उन सारी चीज़ों का लाभ सारे लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो व्यक्ति को अ, किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ ना देने के हिसाब से या लेने के हिसाब से वोटिंग करना चाहिए, बल्कि वोटिंग इस हिसाब से करना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा का विकास हो। अगर ग्राम सभा का विकास होता है तो गांव के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। और आजकल गांव में क्या होता है कि लोग जब वोटिंग करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम वोटिंग क्यों कर रहे हैं, इस वोटिंग का क्या मतलब निकलेगा, और ये इस व्यक्ति में उतनी कुवत है कि नहीं, इसमें उतनी समझ है कि नहीं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को बिना जाने बिना सोचे अगर हम किसी को वोट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ज़्यादातर ग्राम सभाओं में यही हो रहा है, लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कायदे से होना ये चाहिए कि आप अगर 10 लोग इलेक्शन में खड़े हैं तो उनसे उनका विचार जानना चाहिए कि देखो 70 सालों से हम लोग एक ही बात सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, सड़क बिजली पानी, सड़क बिजली पानी, सड़क बिजली पानी। इसके अलावा किसी भी नेता के मुंह से कोई भी एक शब्द नहीं निकलता है कि मैं आगे आने वाले 5 सालों में नया क्या करूंगा जिससे मेरे गांव की तकदीर बदलेगी। तो जब तक युवा प्रधान नहीं बनाओगे, ऐसी सोच वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आपको एक नए युवा को दिशा देनी चाहिए जो जिसकी समझ हो कि नहीं भाई, हम अपने गांव में ये नया करेंगे या करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे गांव की तस्वीर बदल सकती है। अब यहाँ तो लोग सरकारी योजनाओं के भरोसे रहते हैं। आपने देखा होगा प्रदेश में या देश में कुछ सारे गांव होते हैं जिन्हें आदर्श गांव का रूप दिया जाता है और उनको अवार्ड भी मिलते हैं। तो क्या वो लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनको सरकारी योजनाएं मिलती हैं? नहीं, वो लोग कुछ अलग करते हैं जिससे अपने ग्राम सभा का विकास करते हैं, विस्तार करते हैं, और उससे जो है उनको अवार्ड मिलता है। अगर वो सरकारी योजनाओं के भरोसे बैठे रहें तो अगर फिर उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको अच्छे ग्राम सभा की श्रेणी में आना है तो आपको सबसे पहले अपने जो चुनाव के उम्मीदवार हैं उनसे उनका उद्देश्य पूछना पड़ेगा, उनके एजेंडा पूछने पड़ेंगे कि आप किस कारण से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे आने वाले 5 साल के लिए आपका एजेंडा क्या है। और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो एजेंडा ये बोल रहा है क्या ये पूरा कर सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ये सब देख के वोट करना चाहिए। और इसको वोट देंगे तो ये हमारी जात का है, या ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं।
ये सब कर कर के तो आप लोग आज भी चूतिया बने हुए हो और आगे भी चूतिया बने रहोगे अगर ऐसा करोगे तो आपको चाहिए कि एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जिससे कि लोगों में अ, सामंजस्य बैठे, लोगों में आगे बढ़ने की भावना जगे, जो लोग अपने आपके बच्चों को एक सही दिशा दे सके। और बाकी तो ये सब सड़क बिजली पानी ये सब करते करते तो ये 70 साल हो गए, आपको ना अच्छी सड़क मिली, ना अच्छी बिजली मिली, ना अच्छा पानी मिला और ना ही मिलेगा। क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं तो मूलभूत सुविधाएं, लेकिन जब भैया जो सड़क बनवा रहा है उसमें सीमेंट खाया जा रहा है, जो खड़ंजा बनवा रहा है उसमें दोयम दर्जे का ईंटा लगा दिए रहा है, तो अब कुछ तो भाई चुनाव में खर्चा करेंगे, 1 लाख 2 लाख तो कुछ कमाएंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी अपने प्रतिनिधि खड़े हैं इनमें वो कुवत है कि नहीं कि आपके गांव को एक अलग दिशा दे सकें। अब जो भी आता है जब चुनाव होता है तो सबके पैर को हाथ लगाता है, बस इसी में आप खुश हो जाते हैं। भाई पैर को हाथ लगवाना तो 70 साल से हाथ लगवा रहे हो, आप चूतिया बने घूम रहे हो। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में अब आजकल क्या है, प्रधान जी अगर एक प्रधानी चुनाव लड़ गए तो उनके 4 घर बन जाएंगे, 4 ट्रैक्टर आ जाएंगे, 4 बिलोरो आ जाएंगी, धंधा बिजनेस में लगे हैं। उनको बस बिल्ला लेना था कि प्रधान जी बन गए हैं। उनको योजनाएं लाने से, नया काम करने से, ग्राम सभा की बैठक करने से उनसे कोई थोड़ी ना मतलब रहता है। और ये मतलब ना रहने की वजह से गांव को कुछ होता नहीं है भाई। अब जिसने जो लगाया है, कोई कॉलोनी में पैसा खा रहा है, कोई लेटरिन में पैसा खा रहा है, तो जिसने लगाया है वो, क्योंकि आपने खाया है 1000 रुपये 500 रुपये एक वोट का आपने लिया है, दारू पी है, श्री खाया है, केसर खाया है, तो भैया आपको झेलना पड़ेगा, झेलो। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो यह है कि आपको ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो आपके गांव की दिशा बदले। और दिशा कैसे बदलेगी, आपको उसका एजेंडा जानना पड़ेगा कि भाई तू क्या सोच रहा है। मान ले सरकार ने कोई योजनाएं तेरे को नहीं दी तो तू क्या करेगा। तो यहाँ साला ग्राम सभा की एक बैठक नहीं होती साल में, प्रधान को पता ही नहीं होता कि गांव में समस्याएं क्या है। और वो पता भी होता है, अगर गांव वाले जाके समस्याएं बताते हैं तो प्रधान सुनते नहीं, बोलता मेरा तो आलू खोदा जा रहा है। अरे भैया आलू खोदा जा रहा है तो प्रधान ने चुनाव क्यों लड़ा था? सबसे पहले तेरे लिए जनता होनी चाहिए 24 घंटे के लिए, तेरे को अवेलेबल रहना चाहिए जनता के लिए। तो एजेंडा हो गया, वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात ये हो गई कि आपको दिशा और दशा तय करनी पड़ेगी कि आपको आपके अपने गांव को किस तरफ ले जाना। क्योंकि देख लिया बहुत हमने, ये अधेड़ अधेड़ चूतिए चपड़े टाइप के साले खड़े हो जाते हैं। इनको तमीज़ नहीं दो पैसे की, ना कोई योजना लाने की तमीज़ है। साले प्रधान जी जिंदाबाद। ये चूतिए गांव के ऐसे हैं कि ये साले वोट भी इनको देते हैं। भाई तो 500 के लालच में तू वोट दे रहा है, कीमती वोट अपना। और तू सोच, अगर तेरे गांव की दिशा बदल गई तो तू सिर्फ 500 का लाभ ले रहा है। अभी तो तेरे गांव की दिशा बदल गई तो तू 5 लाख भी कमा सकता है 5 साल में, है ना। तो इस हिसाब से वोटिंग करना चाहिए आपको। धन्यवाद।